हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अच्छी स्टोरीज़ के लिए। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो वक्त उनके लिए भागने के लिए परफेक्ट है और वो लड़का वहाँ से पहले भागता है जैसे कि उनका प्लान था। उनके गुंडों को ज़्यादा समय नहीं लगता ये जानने में कि वो लड़का मिसिंग है और ये पता चलते ही वो उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उस लड़के ने भागकर अच्छा नहीं किया, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। उधर जब सारे गुंडे उस लड़के को पकड़ने में बिजी थे, पूर्वी को एक अच्छा मौका मिल जाता है भागने का। वह सावधानी से उस मॉल से भाग जाती है। पर अभी तो ट्विस्ट शुरू ही नहीं हुआ। हमारी पूरी कहानी देखे बिना वीडियो को बैक ना करिएगा। पूर्वी भागती रहती है और कुछ दूर आती है और एक जंगल के पास उसे तो घर दिखाई पड़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ रहना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि कोई भी नहीं सोचेगा कि मैं जंगल के पास 2 मकानों में से किसी एक घर में रहूँगी। और वह उनमें से एक घर की घंटी बजाती है। पर इससे पहले कि जिस गेट की घंटी वो बजाती है उससे कोई बाहर आए, उससे पहले उसके बगल वाले घर से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देख पूर्वी सोचती है कि ये क्या, मुझे तो इस घर में रहना था। अब इस घर के भी लोग निकल आएंगे और दोनों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। और फिर क्या पता कि ये लोग यहाँ के राजा को बता दें। खैर वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या पता अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूँगी। और इससे पहले कि वो कुछ करे, जिस घर की घंटी उसने बजाई होती है वहाँ से भी एक लड़की बाहर आती है। और आपको हमारे से क्या चाहिए? अगर यहीं खड़ी होकर सब कुछ बता दूंगी इसको तो सामने वाली लड़की भी सुन लेगी। जी मैं आपके माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। माफ़ करिए, पर मेरे माता पिता ने मना किया है किसी को भी अंदर आने से इस वक्त। पर क्यों? वो इसीलिए क्योंकि राजा के यहाँ एक लड़का काम करता था, वो पैसे चुरा कर भागा है। और आपको पता है वो कहीं और नहीं बल्कि मॉल में काम करता था। हाँ पर वो तो लड़का था ना, मैं तो लड़की हूँ, मैं थोड़ी हूँ वो लड़का। माना कि आप लड़की दिख रही हैं, पर क्या पता आपने भेष बदला हो। मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वो अंदर चली जाती है। अब क्या करूँ? इन दोनों को तो पता चल गया है कि मैं यहाँ आई हूँ। अगर यहाँ से भागकर कहीं और रुकूंगी तो फिर ये लोग बता देंगे कि मैं यहाँ आई हूँ। अब क्या करूँ? माफ़ करिए, पर क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है? खैर अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं तो बस आपको ये बताने आई हूँ कि आप इस घर में मत जाइए। पर भला क्यों? यहाँ ये जो लड़की आई थी ना, इनके पिता बहुत क्रूर स्वभाव के हैं, इसलिए ये लड़की हड़बड़ाती हुई आपसे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि आप चले जाइए और कोई भी बहाना बना दिया। पर मुझे इनसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। अगर ऐसा है तो आपको कोई ऐसा वक्त ढूंढना पड़ेगा जिस वक्त इस घर में सिर्फ और सिर्फ इसके पिता ही हो, ना ही ये हो और ना ही इसकी माँ। पर ऐसा क्यों? अगर कोई भी घर पे होगा उनके सिवा तो वही गेट खोलेगा और कोई बहाने बनाएगा, पर अगर वो खोलेंगे तो शायद वो आपको अनुमति दे दे जो भी आपको उनसे बात करनी है। तुम कह तो ठीक रही हो, पर मुझे अभी अर्जेंट बात करना है, मैं क्या करूँ? वैसे तो ये लड़की ठीक लग रही है, पर मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूँ? मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भाग भी तो नहीं सकती। अच्छा क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि यहाँ के राजा कैसे हैं? जी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। क्या पता आप इंक्वायरी करने के लिए ही आई हो। जी नहीं, मैं इंक्वायरी करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नहीं आई हूँ और मुझे घर चाहिए था रहने के लिए। मैं घर ही ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, पर यहाँ तो किसी ने गेट ही नहीं खोला ढंग से। जी मैं क्या बताऊँ, यहाँ की प्रजा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी चमचागिरी करते हैं। चमचागिरी सुनकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, जो यहाँ नए आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं और ये शहर भी बहुत अच्छा है उनके लिए, और रहने के बाद उन्हें सच्चाई पता चलती है। और यहाँ पर 30% लोग
रहने के बाद भी नहीं पहचान पाए कि यहाँ के राजा कैसे हैं। बस जो आवाज़ उठाता है उसको दंड मिलता है। पर आपको वादा करना होगा, आप ये नहीं बताएंगे किसी को। मैं वादा करती हूँ। उसे वो लड़की थोड़ी ढंग की लगती है और वो उसके घर चली जाती है। अच्छा, तो क्या मैं आपके घर ही रुक जाऊँ कुछ दिनों के लिए? हाँ जी, क्यों नहीं। अरे वह और जा को- ही रहे थे कि तुम मेरी बेटी से बात कर रही थी ना? तुम ही हो ना वो बहरूपिया? मैं अभी राजा को बुलाता हूँ। अरे नहीं, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। और वो लड़की जो उसकी मदद करने आई होती है वो चुपचाप डर के मारे भाग जाती है। अरे यार, कहाँ फंस गई? लगता है ये उन्हीं में से एक है, राजा का चमचा। अब चुप क्या है? बताती है या फिर मैं राजा को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ क्या बात है। मैं बस ये पता करने के लिए आई हूँ कि आपको यहाँ के राजा कैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं क्या? इतने दयावान, इतने अच्छे राजा तुमने कहीं देखे हैं? बहुत देखे हैं। तुझे क्या पता अच्छे राजा किसे कहते हैं? जी आपने कुछ कहा? जी नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? देखिए, मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए घर चाहिए और मैं सच जानने आई हूँ। बस बहुत हुआ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाती जाओगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। मुझे पता है कि तुम यहाँ की रानी हो, और राजा ने ना पहले दिन ही बता दिया था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। तुम कभी भी कहीं भी चल पड़ती हो। राजा को तुम्हें यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। जी नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और वो उसे अपना पूरा सच बता देती है और कहती है, प्लीज प्लीज मुझे अपने घर पे रहने दीजिए। उनके गुंडे मुझे ढूंढते ढूंढते आ ही रहे होंगे। मैं देशद्रोहियों से बात नहीं करता। पर मैं देशद्रोही नहीं हूँ। बस मैंने भी कह दिया तो कह दिया। मैं तुम्हें नहीं रखूंगा अपने घर, और मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है। तो आप सच में नहीं बता देते मुझे कि आपको राजा कैसे लगते हैं? मुझे सब पता है। यहाँ पे रहने वाला हर एक इंसान को पता है कि राजा कैसे हैं। बस अंतर ये है कि कुछ दावा करते हैं कि उन्हें वो अच्छे लगते हैं और कुछ चमचागिरी करते हैं, क्योंकि सच बोलने की तो यहाँ आज़ादी ही नहीं है ना किसी को। क्या चाहते हो आप कि आप जिंदगी भर ऐसे राजा की गुलामी से हो? अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी या अपने परिवार की फिक्र होती ना, तो आप ऐसा ना करते। अरे मैडम, अपनी और अपने परिवार की फिक्र है तभी तो कह रहा हूँ। मतलब तो बहुत साफ है मैम, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अगर राजा को पता चल गया ना कि आप मेरे घर में हैं, तो ना ही वो मुझे छोड़ेंगे और ना ही मेरे परिवार वालों को। और आपको क्या लगता है कि मैं खड़ूस हूँ? खड़ूस क्योंकि यहाँ की किसी पर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि सब यहाँ झूठ बोलते हैं जैसे कि मैं बोलता हूँ। यह विश्वास करना आसान नहीं होता है, और खड़ूस बनना सबसे आसान होता है यहाँ। मेरी मानिए ना, तो आप जहाँ से आई हैं वहाँ वापस चले जाइए, यानी आप मॉल वापस चले जाइए और माफ़ी मांग लीजिए। अरे मतलब कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया गया और फिर भी। अरे यार, हद है। यहाँ के राजा ऐसे हैं, यहाँ पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो तुम सब ठीक तरीके से इनके प्लान में ही हो। यानी एक तरीके से यही माना जाएगा ना कि तुम लोगों के कारण मैं अपने शहर नहीं जा पाई। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या समझती हैं क्या नहीं। बस मैं जा रहा हूँ अंदर। और अगर आप चाहती हैं कि मैं गुंडों को ना बताऊं कि आप यहाँ आई थी, तो इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। वह गेट खोलकर अपने घर के अंदर जा ही नहीं वाला था कि पूर्वी उसे धक्का देती है, जिससे कि वो घर के अंदर चला जाता है और वो खुद घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।